Hello guys, this is Mizzy Olsen and you're watching Hassan Art Studio. And today in this video we are going to discuss about evolution of the Indian national flag. And we are talking here about three faces of Indian flag and how it's begin and how it's become Indian national flag. So first is the 1906 and second is the 1921 and third is the 1931, and after that 22nd July of 1947 it's declared the Indian national flag by the Committee of National Constitution of India. But उससे पहले मैं यहाँ आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ पेंटिंग. सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट बिकॉज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आपका सिलेबस नहीं है जिसे आप कवर ना कर पाओगे. ये आप सिर्फ एक दिन में सिर्फ 1 आवर्स इसके लिए आप बचा के रखो या फिर आप उसे अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर लो और आप उसे सिर्फ 1 घंटा पढ़ेंगे, सिर्फ 15 दिन पढ़ लेंगे ना, तो आप 30 मार्क्स ले आएंगे. उसमें मैं आप सभी को एक चीज़ और मतलब जब हमारा ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी जिसमें हम करेंगे 13 लेक्चर हम कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद में एक जो इजी वे है आपका आंसर लिखने का वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें से पिक की हैं जो कि सारे चैप्टर में सेम है या फिर वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है या फिर उन्हें आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं. जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग में ऐड कर सकते हैं, आप फीचर्स ऑफ द स्कूल आपको लिखने के लिए आता है तो आप उसके फीचर्स लिख सकते हैं, आप उसे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में ऐड कर सकते हैं. वो किसी भी स्कूल के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में आप उसे ऐड कर देंगे तो आपका आंसर सही होगा. तो ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कैसे आप आंसर लिखेंगे ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. लेकिन आपको सिर्फ जो मल्टीपल क्वेश्चन है उनके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको पेंटिंग्स के और पेंटर्स के नेम एंड सब स्कूल्स एंड मीडियम है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. एंड डिस्क्रिप्शन तो आप आराम से दे सकते हैं, तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें. आप आराम से आप लेक्चर देखिए और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, और अगर आप बुक से करना चाहते हैं आप बुक से भी कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस में. और आप प्रैक्टिकल के लिए भी आप स्ट्रेस ना लें. आपको हर वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हर वीडियो का. आपको सारे चैप्टर्स के लेक्चर मिल जाएंगे, आपको अबाउट प्रैक्टिकल सब कुछ मिल जाएगा. तो आप वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में. और जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, वो सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, ठीक है. तो अब हम बात कर लेते हैं फेसेस की. 1906 ये फ्लैग कैसे एक्सिस्टेंस हुआ और कैसे मतलब ये फ्लैग बना. तो जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ का जो आज का फॉर्म है वो उस फॉर्म में होती नहीं है, क्योंकि उसकी शुरुआत जहाँ से हुई होती है उसका डेवलप हुआ रूप ही आज के टाइम में हमारे पास होता है. जैसे अगर हम बात करें जो इंसान है, मानव की बात करें, तो पहले बहुत दिन पहले मानव कैसा था, हम बात करते हैं आदि मानव से लेकर आज के दौर में कैसा मानव हो गया, ठीक है. तो वैसे ही हर चीज़ में यही होता है कि शुरुआत उसकी किसी और फॉर्म में हुई होती है और लास्ट उसके आते आते और उसकी कोई और फॉर्म हो जाती है जो उसकी फाइनल फॉर्म होती है. तो ऐसे ही हमारे नेशनल फ्लैग की जो फॉर्म है वो 1906 से शुरू हुई और 22 जुलाई 1947 को उसका फाइनलाइज हुआ कि कौन सा फ्लैग हमें रखना है. तो 1906 में क्या हुआ, जैसे बहुत सारे जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बात की कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट की, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया उन्होंने हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में. तो जिस टाइम पर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, जब भी कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी पार्टी होती है, कोई भी कमेटी होती है, तो उनका अलग फ्लैग होता है. जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सबके फ्लैग हैं. अभी जैसे किसान का आंदोलन चल रहा है तो किसानों के पास भी अपने अलग अलग फ्लैग हैं, सब यूनियन के अलग अलग फ्लैग होते हैं. तो ऐसे ही हमारे जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि हमारा भारत छोड़ के जाओ, आप यहाँ पर बहुत हुआ तुम्हारा अत्याचार, अब हमें नहीं चलेगा आपका ये. तो उस टाइम पर भी फ्लैग एक्सिस्टेंस हुआ, जिसे कि 1906 में पेरिस बागान में फर्स्ट फ्लैग को होस्ट किया गया जो कोलकाता में.
This flag was also tricolor, but its colors were different. It had orange, yellow, and green, and came to be known as Calcutta flag or lotus flag, as it had 8 half open lotus on it. It is believed to be designed by Sachinder Prasad Bose and Sukumar Mitra. It was unfolded on 7 August 1906 at Paris Bagan Square, Kolkata. It was a boycott day against the partition of Bengal, and Sir Surendra Banerjee hosted this flag to mark the unity of India. सो आप देख सकते हैं ये फ्लैग जिसमें लोटस हैं, हाफ लोटस हैं, एज हैड 8 हाफ ओपन लोटस ऑन इट, एंड इट इज़ बिलीव्ड टू बी डिज़ाइन बाय सचिंद्र प्रसाद बोस एंड सुकुमार मित्रा. Then 1921, as Mahatma Gandhi wanted to all the communities of India to be represented in the flag of the nation, a new flag was designed in 1921. This flag had 3 colors. At the top was white, then green, and the bottom was red color. In this flag, the color white symbolized the minority communities of India, green was the Muslim, and red was the Hindu and Sikh communities. The charkha was drawn across all the bands, symbolizing the unification of these communities. The pattern of this flag was based on the flag or island. Another nation which was struggling to get its independence from the rule of Britain. Although the Congress Committee did not adopt it as its official flag, it was widely used as a symbol of nationality in India's freedom struggle. In 1931, some people were not at all happy with the communal interpretation of the flag. Keeping all this in view, a new flag was designed which replaced red with ochre, and this color signified the combined spirit of both the religion, as saffron as the color of Hindu yogis as well as Muslim dervishes. But the Sikh community also demanded a separate representation in the flag, or the complete abandonment of religious colors. This resulted in another flag by Bengali Venkaya. This new flag had 3 colors. Saffron was at the top, followed by white in the middle and green in the lower part of the flag. The charkha was the center of white color. This flag was passed at the meeting of Congress Committee in 1931 and was adopted as the official flag of the committee. And in the 1947, when India got independence, a committee headed by Rajendra Prasad was formed to discuss the national flag of India, and they decided to adopt the flag of Indian National Congress with suitable modification as the flag of India. As a result, the flag of 1931 was adopted as the Indian flag, but charkha in the middle was replaced by chakra, and hence our national flag came into being. So हमने देखा कैसे हमारा नेशनल फ्लैग केम इनटू बीइंग. सो स्टार्टिंग 1906 से हुई है. 1906 में जो फ्लैग बना उसमें ऊपर ग्रीन स्ट्रिप्स थी, एंड बीच में येलो स्ट्रिप, एंड नीचे रेड स्ट्रिप थी, जिसमें फर्स्ट में हाफ कमल के फूल बनाए गए हैं, लोटस बनाए गए हैं, बीच में वंदे मातरम लिखा गया है येलो स्ट्रिप में ब्लू कलर से, एंड नीचे एक तरफ सन है और एक तरफ आपका मून है. एंड फिर नेक्स्ट आया हमारा फिर वंदे मातरम एंड सन एंड मून, उसमें भी आपको मिलता है. उसके बाद एक फ्लैग बनाया गया वाइट ग्रीन एंड रेड का, उससे फिर रिप्लेस किया गया सैफरन वाइट एंड ग्रीन कलर में जो आज का फॉर्म है, लेकिन उसमें चरखा था जो कि नेशनल कांग्रेस कमेटी ने 1931 में अडॉप्ट किया था और उसे अपना ऑफिशियल फ्लैग माना था. एंड जब हमारा इंडिपेंडेंस मिलने वाला था तो 22 जुलाई ऑफ 1947 को जो हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, घोषित किया गया,
तो वो था कांग्रेस कमेटी का फ्लैग, बट उसमें उन्होंने एक चेंज किया था, जो मेजर सा चेंज है, जो चरखे की जगह उन्होंने अशोक चक्र को दी थी, अशोक चक्र वहाँ पर लगाया था। एंड अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कैसा है और वो क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो हैं हमारे नेशनल फ्लैग के, क्या क्या वो समझाता है, मतलब क्या क्या उसमें है, सैफरन कलर क्या डिपिक्ट करता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग लिखने के लिए आ सकता है, तो आप ये सब उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वो दे सकते हैं, उसके फेसेस अगर लिखने के लिए आता है तो आप वो फेसेस लिख सकते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल फ्लैग की। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका नेम है द इंडियन नेशनल फ्लैग, नॉन एज ट्राई कलर और तिरंगा ऑल्सो। एंड साइज ऑफ द फ्लैग 3:2। 3:2 हम इसे ऐसे डिपिक्ट करते हैं, 3 इसकी लेंथ है एंड विड्थ जो है इसकी 2 है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये हो गई हमारी 3 और ये 2। ये स्क्वायर शेप में नहीं हो सकता, ये ट्राइंगल शेप में ही रहेगा क्योंकि इसमें हमारी 3 स्ट्रिप्स भी हैं। ये बराबर बराबर स्ट्रिप्स हैं, मैंने तो भले ही जैसे भी की हो। और इसमें फिर ब्लू कलर का एक अशोक चक्र लगाया गया है जिसमें 24 स्पोक्स हैं। इसमें पूरे सब चीज़ का अगर कोई उसका कलर है तो उसका भी कुछ मतलब है, अगर उसमें 24 स्पोक्स हैं तो उसका भी मतलब है, चक्र का भी मतलब है, ग्रीन कलर का भी मतलब है, हर चीज़ का उसमें कोई ना कोई मीनिंग्स है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कलर कॉम्बिनेशन की। तो इसमें कौन कौन सा कलर होता है ये आपको पता होना चाहिए। 3 इक्वली प्रोपोर्शन स्ट्रिप्स, saffron on the top, white in the middle, green in the lower part. An Ashok chakra marked with the dark blue color in the middle of white strips is equal to its width. अब बात करते हैं सैफरन कलर की। तो सैफरन कलर क्या सिग्निफिकेंस करता है इसमें? The topmost part of the Indian national flag is designed using saffron color, which indicate courage, selflessness of the nation. It is common and religiously significant color of many religions like Hindu, Buddhist and Jain. Saffron color indicate reunification and absolution of people's ego belonging to different religions and uniting to become one. Saffron color is of great significance, which reminds political leaders to devote themselves towards the nation as well as perform their work with the dedication only for the welfare of the nation without any personal interest. And white color, the middle part of the Indian national flag is designed using white color, which represent honesty, purity and peace of the nation. According to the Indian philosophy, white color also represent cleanliness and knowledge. It lightens the path of truth in order to guide the nation. It reminds the Indian political leaders to lead the country, go get the ultimate national goal by maintaining a state of peace. Green color. The lowermost part of the Indian national flag is designed using green color, which represent the faith, fertility and prosperity of the nation. According to Indian philosophy, green color is a festive and stabilizing color which represent life and happiness. It indicates the greenery of land all over India. It reminds the Indian political leaders to lead the country by protecting the Indian soil from destruction by both external and internal enemies. And Ashok Chakra and 24 spokes. This is very important. According to the Hindu religious, the meaning of number 24 is of great significance in the Purans. Ashok Chakra is considered as a Dharma Chakra, which is also known as the Samay Chakra. Also, Chakra contain 24 spokes in the center, which represent the 24 precious hours of the whole day. It also represent 24 Dharma rishis of the Hindu religion, who wielded
the whole power of the Gayatri Mantra, the most powerful mantra of Hindu religion. All 24 dharma rishis of the Himalayas get represented with the 24 letter of the eternal Gayatri Mantra. First one represents Vishwamitra, and whereas the last one represents the Yajnavalkya. According to the Hindu religions, all the 24 spokes of the national flag represents the fact that life means dharma. They are as follow: love, courage, patience, peacefulness, magnanimity, goodness, faithfulness, gentleness, selflessness, self-control, self-sacrifice, truthfulness, and justice, mercy, gracefulness, humility, empathy, sympathy, spiritual knowledge, moral values, spiritual wisdom, the fear of God and faith, belief of hope. Navy blue color of the Ashok Chakra in the center of the white strips of the national flag indicate the truth of the universe. It represents the color of the sky and the ocean. So it was your chapter number 8, which name is Evolution of the Indian National Flag, and जिसमें हमने पढ़ा 3 फेसेस ऑफ इंडियन फ्लैग एंड देन जो करंट हमारा नेशनल फ्लैग है, इंडियन नेशनल फ्लैग है, हमने उसका डिस्क्रिप्शन किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका. इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं एंड आपका इंडियन नेशनल फ्लैग के सिग्निफिकेंस लिखने के लिए आ सकते हैं. तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और आप इसे पढ़ेंगे एक बार. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.